पहला सवाल है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा है और पूछ भी सकता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है 2 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है आपका, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। ऑप्शन दिया है मैक्स मुलर को, भीमराव अंबेडकर को, यतीन्द्र मिश्रा को, अमरकांत को। तो मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है आपका, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर सवाल है आपका, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो जातिवाद में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है आपका, अविनियो कहाँ स्थित है। अविनियो कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया ए इटली, बी जर्मनी, सी रूस, डी दक्षिणी फ्रांस। तो अविनियो दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले, क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिए गए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 7 नंबर सवाल दिया है, रोम नदी कहाँ है। तो रोम नदी दक्षिण फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है आपका, अविनियो के रचनाकार है। अविनियो के रचनाकार है। तो अविनियो के रचनाकार है अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है आपका, ला शत्रुज क्या है। ला शत्रुज क्या है। ऑप्शन है इमारत है, पर्वत है, ईसाई मठ है या मेरा शत्रु है। तो जो ला शत्रुज है वो एक ईसाई मठ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है आपका, रहीरास किसकी कृति है। रहीरास किसकी कृति है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में ये पूछ सकता है प्रश्न, आप लोग याद रखिएगा इसे। तो रहीरास गुरु नानक की कृति है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है आपका, राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश की है। यानी जो यह पंक्ति है, राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है। ऑप्शन दिए घानानंद, प्रेमघन, रसखान, गुरु नानक। तो यह जो पंक्ति है वो गुरु नानक की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। तो वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। तो अपने ब्रज भूमि पर चले गए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, मालिन माली किसे कहा गया है। मालिन माली किसे कहा गया है। ऑप्शन दिया ए सीताराम को, बी राधा कृष्ण को, सी पार्वती शिव को, डी लक्ष्मी विष्णु को। तो मालिन माली राधा और कृष्ण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, दृष्टिकोण किसकी रचना है। दृष्टिकोण किसकी रचना है। तो दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। तो वह मराठी भाषा में की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर सवाल है आपका, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है।
20 नंबर सवाल है आपका, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है आपका, भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना है? ऑप्शन दिया ए रामधारी सिंह दिनकर, बी प्रेमघन, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी कुंवर नारायण। तो भारत माता जो कविता है वह सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है आपका, पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है? पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है? ऑप्शन दिया ए ग्रामवासिनी, बी नगरवासिनी, सी शहरवासिनी, डी पर्वतवासिनी। तो पंत जी की जो भारत माता है वह ग्रामवासिनी की निवासिनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है आपका, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? भारत माता जो कविता है वह कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? तो वह ग्राम्य से संकलित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, भारत माता का आंचल कैसा है? भारत माता का आंचल कैसा है? तो वह धूल से भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। 26 नंबर सवाल है आपका, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। ऑप्शन ए पोरबंदर, बी सूरत, सी साबरमती, डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी का जन्म स्थान है पोरबंदर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है आपका, महात्मा गांधी की रचना है। महात्मा गांधी की रचना है। तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हरिजन जो पत्रिका है इसका संपादन महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, हिंद स्वराज के रचनाकार है। हिंद स्वराज के रचनाकार है। तो हिंद स्वराज के रचनाकार है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है आपका, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो वह मकान के नीचे खड़ा हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है आपका, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 32 नंबर सवाल है आपका, कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो कथाकार के झोले में कुल 3 मछलियाँ थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है आपका, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। तो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है मछली। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है आपका, मछली से कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था? तो मछली से संतु डर रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है आपका, मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है आपका, मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो मंगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है, याद कर लीजिएगा आप लोग। 37 नंबर सवाल है आपका, हमारी नींद के रचयिता कौन है? तो हमारी नींद के रचयिता है बीरेन डंगवाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है आपका, बीरेन डंगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे? बीरेन डंगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे? तो वह थे अमर उजाला जो अखबार है उसके संपादकीय सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है आपका, देवी जागरण कहाँ हुआ? तो देवी जागरण गरीब बस्तियों में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है आपका, कवियत्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? कवियत्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 41 नंबर सवाल है, अनामिका किस विषय में लेखन कार्य करती है? अनामिका किस विषय में लेखन कार्य करती है? तो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में लेखन कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 42 नंबर सवाल है,
गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है? गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है? तो अनामिका की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर, बीजाक्षर किसकी कृति है? बीजाक्षर किसकी कृति है? तो अनामिका की कृति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 44 नंबर सवाल है, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचनाकार हैं? फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचनाकार हैं? तो अब भारत से हम क्या सीखे रचनाकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 45 नंबर सवाल है, मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था? बोर्ड लेवल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा। मैक्समुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 46 नंबर सवाल है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम भाषा इनमें से संस्कृत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 47 नंबर सवाल है, दारिश क्या है? दारिश क्या है? तो दारिश एक सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 48 नंबर सवाल है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से? तो प्लेटो का संबंध यूनान से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 49 नंबर सवाल है आपका, मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा किस देश की जनजाति है? तो भारत की जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर, भारत की यात्रा सर विलियम जोन्स ने कब की थी? तो 1783 में की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वह हिंदी में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही टिक ला कर आए एग्जाम से। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।